क्योंकि ये देव बड़े विचित्र हैं, इनके नाम अनेक हैं, लेकिन दो नाम इनके ऐसे हैं, एक नाम है विघ्न हरता और एक नाम है विघ्न करता। तो अगर भैया आपने शुरुआत में भगवान गणेश जी का ध्यान कर लिया तो समझ लो विघ्न हरता, अब आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आप सीधे अपने कार्य क्षेत्र पहुंचेंगे। और यदि भैया आपने किसी कार्य को आरंभ किया और भगवान गणेश जी की यदि आपने पूजा नहीं की तो समझ लो विघ्न करता, हाँ फिर विघ्न जरूर आएगा महाराज। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है महाराज। और वो आता है गणेश पुराण में, एकाध बार हमने श्रवण भी कराया। जब हमारे द्वारकाधीश का विवाह हो रहा था श्री कृष्ण का, तो कन्हैया का विवाह है तो देवता लोग कैसे रह जाएं शादी में जाए बिना। और आजकल तो भैया शादियां तो हो रही हैं, लेकिन भैया ना तो निमंत्रण आ ही रहा है, ना अगर आ भी रहा है तो निमंत्रण में उतनी दम नहीं है महाराज। एक आध महीने पहले अगर निमंत्रण आ जाए तो जरूर आना है, आपको तो आना ही पड़ेगा। लेकिन शादी कब हो जाए फिर तो बाद में पता चलता है कि शादी तो हो गई। शादी विवाह प्राय करके इस वर्ष तो ऐसे ही हो रहे हैं महाराज। तो कुछ लोग तो महाराज विवाह की प्रतीक्षा भी करते हैं, किन्हीं किन्हीं लोगों को बड़ा शौक रहता है शादियों में जाने का। हाँ महाराज, किन्हीं को नहीं रहता। और तो क्या हुआ, कन्हैया का विवाह तो सब देवता आए विवाह में, गणेश जी भी आ गए। अब गणेश जी कहां रुके, लेकिन देवताओं ने गणेश जी को देखा तो गणेश जी का जो स्वरूप है वो बड़ा विचित्र है हमारे। लंबी सूंड है, बड़े दांत हैं, हाथी के महाराज सिर है और कान है बड़े बड़े, लंबोदर हैं, वाहन भी है तो मुसक्का है। तो गणेश जी का ऐसा वेश जब देवताओं ने देखा तो विचार करने लगे भैया विवाह में जाएंगे, अगर गणेश जी महाराज साथ में गए तो फिर आनंद नहीं आएगा हमारे विवाह में। देवताओं ने कहा ये काम करो ना, इनसे मना कर दो कि तुम शादी में मत जाओ। बोले भैया ऐसे कहेंगे तो बुरा मान जाएंगे, और ये शादी विवाह के काम ऐसे होते हैं, व्यक्ति राजी तो देर में होगा लेकिन नाराज सेकंड में हो जाता है। ये बड़ी समस्या है मेरा शादी विवाहों में, बहुत समस्या है। और रूठने मटकने वालों की संख्या ज्यादा रहती है। परिवार का जो मुखिया होता है ना, उसका आधा समय तो लोगों को मनाने में निकलता है। कभी ये रूठ गए इसको मनाओ, कभी मौसा जी, कभी फूफा जी, कभी मामा जी, और कभी कोई और कभी कोई, कोई ना कोई रूठता ही रहता है हमारे। क्या बात है जाने। और सब ठीक हो तो महाराज देवियां ही मचल जाए, उनको बड़ा डर रहता है अपमान का, तो वही मचल जाए। तो पहली बात तो महाराज विघ्न वैसे ही बहुत आते हैं, तो गणेश जी ने तो सोचा कन्हैया का विवाह है उसमें कोई विघ्न आए नहीं, क्योंकि विवाह भी जो उनका श्री कृष्ण का हो रहा है वो विवाह भी ऐसा ही है महाराज, वहां से हरण करके लाए और फिर कोई उपद्रव ना हो, इसलिए गणेश जी आए, कोई विघ्न नहीं आवे। लेकिन देवताओं ने टांग अड़ा दी। देवताओं ने कहा भाई गणेश जी को रोक दो। अब इनको कैसे रोकें, अगर सीधे कहेंगे कि तुम मत जाओ तो बुरा मान जाएंगे। तो देवताओं ने युक्ति निकाली और गणेश जी के पास में आई, प्रणाम किया, हे गणेश जी महाराज प्रणाम। गणेश जी बोले बोलो, धन्य है प्रभु, श्री कृष्ण के विवाह में आए होंगे। गणेश जी ने कहा हाँ बिल्कुल तैयार होके आए। तो देवता बोले महाराज क्या करें, सब देवता बारात में चले जाएंगे, द्वारिका की रक्षा कौन करेगा। गणेश जी कहने लगे तुम लोग रुक जाओ, तुम रक्षा करना द्वारका की।
देवताओं ने कहा महाराज हम तो रुक जाएं, पर हम सब की सब बेकार हैं, और अकेले गणेश जी आप रुक गए तो आप अकेले ही बहुत हो। अगर आप रुक जाएं तो फिर कोई चिंता नहीं है, द्वारकाधीश का विवाह भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो गणेश जी ने कहा भैया देखो, द्वारिका की सुरक्षा का यदि सवाल है तो हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम रुकेंगे, और जब तक सकुशल द्वारिकाधीश विवाह करके नहीं लौटेंगे द्वारिका का बाल बांका होने नहीं देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, जाओ तुम। देवता बड़े खुश, भैया काम बन गया। गणेश जी नाराज भी नहीं हुए और रुक भी गए। देवता लोग बढ़िया महाराज सज धज के आए विवाह में, जैसे जाते हैं महाराज एकदम बढ़िया महाराज तैयार होके आए। द्वारकाधीश का विवाह है, द्वारकाधीश तो त्रिलोकीनाथ है। तो गणेश जी बेचारे अकेले बैठे हैं, पूरी द्वारिका में पुरुष एक भी नहीं है, गणेश जी हैं केवल, देवियां देवियां हैं। और पूरी बारात चली जाए, कोई एक आध देवता रह जाए तो बाकी आफत वैसे आ जाती है। हाँ, अब गणेश जी बेचारे द्वार पे बैठे, पूरी बारात जैसे निकली तो नारद जी तो यही देखते रहते हैं। नारद जी पर फील्ड का काम ज्यादा है ना, घूमने का, कौन आया कौन गया, कौन रुका कौन आया, तो नारद जी सब जगह देख रहे हैं। भैया सब देवता तो आगे, गणेश जी कहां गए? तो तुरंत महाराज सूचना नारद जी को मिली, बोले वो तो द्वारिका में है। अब दौड़े दौड़े नारद जी द्वारिका में आए तो गणेश जी अकेले बैठे महाराज द्वारिका के द्वार पर। नारद जी ने कहा, हे गणपति जी महाराज, अरे आप यहाँ पर क्यों विराजे हो? अरे आपको तो बारात में जाना चाहिए था, द्वारकाधीश का विवाह है, कितने सारे विघ्न आएंगे, अरे आप तो विघ्न हरता हो। श्री गणेश जी कहने लगे, नारद जी मैं विघ्न हरण के लिए तो बैठा हूं यहाँ पर, देवता लोग मुझे बिठा के गए और ये जिम्मेदारी दे के गए मैं द्वारिका की रक्षा करूं, कोई संकट आ सकता है। नारद जी ने कहा, गणेश जी महाराज बात ये नहीं है, बात तो कुछ और है। गणेश जी ने कहा, और क्या बात है? बोले महाराज कुछ गड़बड़ है। गड़बड़? अच्छी बात को व्यक्ति भले ही देर में सुने, पर महाराज गड़बड़ बात को तुरंत अच्छा, कोई बहरा व्यक्ति हो ना, उसके भी महाराज कानों में श्रवण शक्ति आ जाती है। आपने देखा होगा, अगर कोई मतलब की बात हो रही हो, उसकी महाराज कान एकदम पूरे जाग जाएंगे वो। तो एकदम गणेश जी ने कहा, क्या बात है? महाराज आपका रूप सौंदर्य नहीं है, आपके स्वरूप को देख करके देवताओं को ये लगता है हम ज्यादा सुंदर हैं, गणेश जी का रूप अच्छा नहीं है, इसलिए देवता आपको साथ में ले नहीं गए। गणेश जी कहने लगे, अच्छा ये बात है, तो मैं देखता हूं वो देवता बारात में कैसे पहुंच जाए। तो तुरंत गणेश जी ने अपनी सेना को बुलाया, और सेना इतनी सक्रिय है गणेश जी महाराज की कि राजी खुशी में, भैया कितना बढ़िया घर हो, आज जिस घर में गणेश जी की सेना डोलती है ना महाराज, अगर थोड़ा भी देखभाल ना करो, अब काम क्या करती है उसका तो पता नहीं महाराज। अब चूहे की सेना तो बड़ी विचित्र है। बुलाया गणेश जी ने, कहा आज्ञा दो। भगवान गणेश कहने लगे, जिधर से द्वारकाधीश की बारात जा रही है, वहां जिस भूमि पर चल रही है उस भूमि को नीचे से एकदम खाली कर दो। अब महाराज सबको खाली कर दिया, इतनी बड़ी फौज महाराज। अब वो देवता लोग जिधर रथ आगे बढ़ा में जिधर चले उधर ही धसते जाए महाराज। पूरा महाराज श्रृंगार मेकअप उनका बिगड़ गया, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाए। भाई ये हो क्या रहा है? द्वारकाधीश बोले, भैया चलो, लेकिन चल ही नहीं पावे, एक कदम आगे नहीं बढ़ रहा। भाई ये क्या हो रहा है, ये कौन कर रहा है? तब देवताओं के पास में नारद जी आए। अरे देवताओं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है वही कर रहा है। देवताओं ने कहा, नारद जी कौन? बोले, तुम किसी को वहां छोड़ के आए हो द्वारिका में? देवताओं ने कहा, महाराज गणेश जी को छोड़ के आए।
तो भैया अगर बारात में जाना है सही सलामत तो उनको लेके आओ और आगे आगे लेकर के चलो। अब तुरंत देवताओं ने महाराज द्वारिका आए। गणेश जी ने तो जल्दी से पहचाना भी नहीं महाराज, पूरा श्रृंगार उनका बिगड़ गया था। हे गणेश जी हमको क्षमा कर दें। गणेश जी ने कहा क्या हुआ महाराज, आपके बिना उस बारात सुनिए, आप चलो ना। गणेश जी बोले हमारा रूप सुंदर नहीं है, हम आप देखो कितने सुंदर लग रहे हो, आप ही जाओ ना। नहीं नहीं प्रभु आपको चलना पड़ेगा। तब भगवान गणेश जी गए और भूमि को ठीक करवाया। इसलिए महाराज भगवान गणेश का एक नाम है विघ्न हरता और दूसरा नाम है विघ्न करता। तो भैया यदि भगवान गणेश जी का नाम हम उच्चारण करते रहें तो मुझे लगता है हमारे जीवन में भी कोई विघ्न नहीं आएगा।